युद्ध रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं, लेकिन इसमें परोक्ष रूप से नेटो भी शामिल है। अमेरिका और तमाम यूरोपीय देशों ने रूस पर प्रतिबंधों का प्रहार किया है। अब प्रेसिडेंट पुतिन यूरोपीय देशों पर पलटवार करने के लिए तैयार हैं। यूक्रेन रूस वॉर के बीच पुतिन ने गैस वॉर के संकेत दिए। रूस यूक्रेन के बहाने जिस महाविनाशक युद्ध की आशंका है, जिस विश्व युद्ध का डर पसरा हुआ है, जिस जंग के बहाने वैश्विक गोलबंदी की बात की जा रही है, उस वर्ल्ड वॉर से पहले गैस वॉर का अंदेशा बढ़ चुका है। रूस और यूरोपीय देशों के बीच गैस वॉर से हाहाकार की भविष्यवाणियां की जा रही हैं और ये इसलिए हो रही हैं क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन ने गैस को लेकर नई लकीर खींच दी है। यूक्रेन में जारी जोरदार प्रहार और पलटवार के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्राकृतिक गैस के खरीदारों को रूबल में पेमेंट करने की बात कही है। उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि जो भी खरीदार रूबल में पेमेंट नहीं करेगा, उसकी गैस सप्लाई रोक दी जाएगी। पुतिन के इस धमकी से यूरोपीय देशों में हाहाकार सा मच गया है। रूसी राष्ट्रपति की धमकी पर यूरोपीय देशों में कैसे खलबली है, ये बताएं। उससे पहले जानिए कि रूस की गैस और तेल पर किस तरह दुनिया निर्भर है। यूरोपीय संघ के देशों में जाने वाली प्राकृतिक गैस में रूस की हिस्सेदारी अभी भी लगभग 40% है। अगर ये स्रोत बंद हो जाता है तो इटली और जर्मनी खास तौर से मुश्किल में घिर जाएंगे। रूस अभी ब्रिटेन में आने वाली गैस की आपूर्ति का लगभग 5% देता है। यूक्रेन युद्ध के बाद प्रतिबंध लगने और दूसरी समस्याओं के चलते यूरोप पहले से ही प्राकृतिक गैस की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी से हलकान है। ऐसे में रूस अगर गैस सप्लाई रोकता है तो यूरोपीय देशों में भुखमरी की नौबत तक आ सकती है। यही नहीं, करोड़ों लोगों को गैस की कमी से भीषण ठंड का भी सामना करना पड़ सकता है। दरअसल रूस के साथ नेटो देश छद्म युद्ध लड़ रहे हैं। परोक्ष रूप से युद्ध में यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। बम वर्षक ड्रोन से लेकर तमाम घातक हथियार भी सप्लाई कर रहे हैं, जिसका बारूदी असर बैटल ग्राउंड में दिख रहा है। इसलिए माना जा रहा है कि बारूदी विध्वंस के बीच छद्म युद्ध लड़ रहे यूरोपीय देशों से टकराने के लिए रूस का गैस वाला हथियार सबसे कारगर है। ऐसे में मुश्किल में फंसे पुतिन गैस सप्लाई को हथियारों के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने ऊपर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को कम करना चाहते हैं। पुतिन के फैसले के बाद आशंका जताई जा रही है कि यूरोपीय देशों की गैस सप्लाई 1/3 तक कम हो सकती है। रूस के राष्ट्रपति की इस मांग को यूरोपीय संघ और G7 के सदस्य देशों ने खारिज कर दिया है। इटली ने कहा है कि वो रूस को कड़ी प्रतिक्रिया देने के लिए अपने यूरोपीय भागीदारों के संपर्क में है। रूसी गैस के सबसे बड़े उपभोक्ता जर्मनी ने तो पुतिन की मांग को ब्लैकमेलिंग तक कह दिया है। रूस रूबल पर अड़ा है। यूरोपीय देशों में बौखलाहट है। ऐसे में रूस के गैस विकल्प के बारे में समझिए जरा। अमेरिका इस साल के अंत तक यूरोप को अतिरिक्त 15 अरब घन मीटर तरल प्राकृतिक गैस भेजने पर सहमत हो गया है। इसका उद्देश्य कम से कम 2030 तक हर साल 50 अरब घन मीटर एक्स्ट्रा गैस की आपूर्ति करना है।
हालांकि ऊर्जा नीति पर अनुसंधान करने वालों का मानना है कि रूस से निर्यात होने वाली गैस का विकल्प ढूंढना आसान नहीं, और ये बात रूसी राष्ट्रपति को भी अच्छी तरह से पता है। यही वजह है कि प्रतिबंधों का चौतरफा प्रहार झेल रहे पुतिन गैस को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रेसिडेंट पुतिन की यही सख्ती धीरे धीरे विश्व युद्ध की ओर दुनिया को धकेल सकती है। गैस वॉर बढ़ते बढ़ते वर्ल्ड वॉर में तब्दील होने की आशंका बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।